नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक बहुत ही अच्छी एवं शिक्षाप्रद कहानी के साथ। एक बार एक राजा ने निर्णय लिया कि वह प्रतिदिन 100 लोगों को खीर खिलाएगा, जिससे कि वे सब तृप्त हों और उसका नाम धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हो। कई दिनों तक तो यह आयोजन सुचारू रूप से चलता रहा, लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश खीर वाले दूध में एक जहरीले सांप ने विष डाल दिया। परिणाम स्वरूप विष वाला खीर खाने से सभी 100 लोग मर गए। इस भयानक घटना के कारण राजा बहुत दुखी हुआ। उसे लगा 100 निर्दोष लोगों की मृत्यु का पाप उसके सिर लग गया है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उसने अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। जंगल की ओर बढ़ते हुए राजा एक गांव में पहुंचा। वहां उसने चौपाल पर बैठे हुए लोगों से पूछा, क्या इस गांव में कोई भक्त परिवार है जहां एक रात के लिए मैं ठहर सकता हूं? चौपाल के लोगों ने बताया, यहाँ एक भाई बहन रहते हैं जो गहरे भक्ति भाव में लीन रहते हैं। आप उनके घर ठहर सकते हैं। राजा उन भाई बहन के घर गया और वे राजा को सम्मान पूर्वक अपने घर के अंदर ले गए और राजा का आदर सत्कार किया। अगली सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कि लड़की ध्यान में लीन है। वह रोज प्रातः सूर्य उगने से पहले ही ध्यान समाप्त कर लिया करती थी, लेकिन इस बार वह काफी देर तक ध्यान मग्न रही। जब लड़की ध्यान से उठी तब उसके भाई ने पूछा कि क्या बात है बहन, आज तुम इतनी देर तक ध्यान में लगी रही, जबकि हमारे घर में एक मेहमान आए हैं और उन्हें जल्दी जाना है। तुम्हें ध्यान से जल्दी उठ जाना चाहिए था। लड़की ने जवाब दिया, भैया, ऊपर धर्मराज एक उलझन में थे। उन्हें एक कठिन निर्णय लेना था, इसलिए मैं देर तक ध्यान में रुकी रही ताकि वह निर्णय सुन सकूं। भाई ने जिज्ञासावश पूछा कि ऐसा क्या मामला था? तब लड़की ने बताया कि एक राज्य के राजा ने 100 अंधे लोगों को खीर खिलाने का निर्णय लिया था, लेकिन एक दिन खीर में एक जहरीले सांप ने अपना विष डाल दिया, जिससे उस जहरीले खीर को खाकर 100 लोगों की मृत्यु हो गई। धर्मराज उलझन में थे कि इस पाप का दोष किसे दिया जाए, सांप को, राजा को या उस रसोइये को जिसने दूध को खुला छोड़ दिया। राजा, जो यह सब सुन रहा था, उत्सुक हो उठा, क्योंकि यह मामला तो सीधा उससे जुड़ा हुआ था। उसने लड़की से पूछा, तो क्या फैसला हुआ? लड़की ने कहा, अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। राजा ने अनुरोध किया, क्या वह एक रात यहाँ और रुक सकता है? भाई बहन ने सहर्ष अनुमति दे दी। चौपाल में बैठे लोगों ने जब यह देखा कि राजा एक और रात इस घर में रुका है, तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। वे बातें बनाने लगे कि राजा भक्ति का दिखावा कर रहा है। निश्चित रूप से उसकी नीयत लड़की को देखकर खराब हो गई है। अब वह लड़की के साथ भाग जाएगा या फिर यहीं ठहरा रहेगा। अगली सुबह लड़की फिर से ध्यान में बैठी और इस बार समय पर उठ गई। राजा ने तत्परता से पूछा, अब बताओ, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसे लगा? लड़की ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह पाप तो हमारे चौपाल में बैठे हुए लोग बांट कर ले गए। राजा चौंक गया। तब लड़की ने समझाया, जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वह अनजाने में ही उनका पाप अपने सिर पर ले लेते हैं। निंदक दूसरों के दोषों को ढोते रहते हैं और उनके फल भी भोगते हैं, इसलिए हमें निंदा से बचना चाहिए। राजा को उस दिन गहरी सीख मिली। असली भक्ति दूसरों की निंदा छोड़कर अपने कर्मों को सुधारने में है। उसने अपने राज्य लौटकर अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमें दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए, क्योंकि निंदा करने से हम अनजाने में ही उनके पाप अपने सिर पर ले लेते हैं। हर किसी को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सदैव भक्ति और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।